आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये पूरी बुक का जो नाम है हमारे का डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ये बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है ये। ठीक है, और इसके जो 5 चैप्टर हैं वो हमने यूट्यूब पे पढ़े। ठीक है ना, तो ये चैप्टर 6 तभी समझ में आएगा जब तुमने पहले चैप्टर पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक बार थोड़ा तुम्हें पेपर का पैटर्न बता देता हूँ, किस तरीके से एग्ज़ाम में तुम्हारे पेपर आएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के तो तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे नहीं। ठीक है, तो तुम्हें अभी पता नहीं होगा कि जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होंगे तुम्हारे जब भी होंगे तो किस तरीके से तुम्हारा पेपर पैटर्न होगा। मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही इसके कितने पार्ट होंगे? 10 पार्ट होंगे। ठीक है, जो एक क्वेश्चन होगा इसमें, ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तुम्हारे। एक क्वेश्चन होगा तुम्हारा 25, ठीक है, 2.5 मार्क्स का। ऐसे ही ये जो हर क्वेश्चन होंगे कितने के होंगे? ठीक है, 2.5 नंबर के होंगे। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हैं ये हमारे? 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन होगा कितने मार्क्स का होगा? ठीक है, 2.5 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 10 है ना, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितने मार्क्स का होगा ये पहला क्वेश्चन हमारा? 25 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद यूनिट फर्स्ट आएगी। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। फर्स्ट तो उधर हो गया ये। ठीक है, सेकंड का ए पार्ट और बी पार्ट, ये 5 मार्क्स होगा, और ये भी कितना होगा? 5 मार्क्स होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, और करके आएगा इस तरीके से। ये तीसरे का ए पार्ट होगा, और ये क्या होगा? बी पार्ट होगा। ये भी कितने का होगा? 5 मार्क्स, और ये भी कितने का होगा? 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो या तो दूसरा करना पड़ेगा और या तीसरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा कितने मार्क्स का हो गया टोटल? 10 मार्क्स का। या तो ये करिए या ये करिए। ठीक है, तो ये जो यूनिट फर्स्ट है 20 मार्क्स की आएगी, और कितने मार्क्स की करनी होगी? 10 मार्क्स की। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते कि पहले का ए तुम्हें आवे करना और उसका बी करना आवे, कि पहले का ए कर दो और दूसरे का बी। ऐसा नहीं कर सकते। या तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करना पड़ेगा या तीसरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद तुम्हारी यूनिट सेकंड आएगी। यूनिट सेकंड में भी तुम्हारे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ए पार्ट, बी पार्ट, फिर 5 क्वेश्चन होगा, ए पार्ट और बी पार्ट, बीच में और आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स के होंगे। या तो क्वेश्चन नंबर 4 करना पड़ेगा या 5 करना पड़ेगा। तो ये कितने मार्क्स के हो जाएगा? ये क्वेश्चन 4 10 मार्क्स का, और ये भी कितने का हो जाएगा? 10 मार्क्स का। इसी तरीके से तुम्हारी कितनी यूनिट आएंगी? 4 यूनिट आएंगी। फिर यूनिट क्या आ जाएगी? थर्ड, तो वो भी इसी तरीके से आएगी सेम। कितने मार्क्स की होगी वो? 10 मार्क्स की होगी। और एक लास्ट में क्या आएगी? यूनिट 4, कितने मार्क्स की होगी वो? 10 मार्क्स की होगी। तो 4 यूनिट हैं, कितने मार्क्स की हो गई है? ठीक है, 40 नंबर की हो गई है 4 यूनिट। ठीक है, और उसके बाद कितना है? 25। तो जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो तुम्हारा सेकंड पेपर है, ये टोटल कितने मार्क्स का आएगा? ये 65 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ऐसे ही जो तुम्हारा फर्स्ट पेपर है, ठीक है, तो फर्स्ट पेपर क्या है तुम्हारा? लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, वो भी कितने मार्क्स का आएगा? 65 मार्क्स का आएगा फर्स्ट पेपर। और सेकंड पेपर भी कितने का आएगा? 65 मार्क्स का आएगा। जो थर्ड पेपर है तुम्हारा मैकेनिक्स, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का आएगा। कितने का आएगा वो? 70 मार्क्स का आएगा। जो तुम्हारा थर्ड पेपर आएगा उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कितने मार्क्स के होंगे? 3-3 मार्क्स के होंगे। जब भी 3-3 के होंगे, और कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, तो कितने मार्क्स के हो जाएंगे वो? 30 मार्क्स का हो जाएंगे। ठीक है, और 40 नंबर की ये यूनिट्स होंगी। ठीक है, 40 और 30 कितना? 70। तो थर्ड पेपर कितने का आएगा तुम्हारा? 70। ठीक है, टोटल को जोड़ दीजिए जो टोटल। ठीक है, तो टोटल कितने का आएगा तुम्हारा मैथ्स का पेपर जो आएगा? ठीक है, 200 मार्क्स का आएगा ये। ठीक है,
200 में से, ठीक है, जो मिनिमम तुम्हें पास होने के लिए ज़रूरत होती है वो होती है 66 की। तो 66 यदि एक में भी लिया है अकेले में, मान लिया तुम 70 में 70 लिया है तो एक से भी पास हो जाएंगे। मान लिया तुमने 0 आ गई तो तुम्हें जो मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं 66, ठीक है, वे पास हो जाते हैं। वैसे तो तुम क्योंकि अभी पिछली बार रिटर्न, ठीक है, जो अभी पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे तो इनमें 2 पेपर हुए थे, ये थर्ड, ठीक है, थर्ड नहीं हुआ था, तो उनके रिजल्ट आ गया उन बच्चों का सभी का, तो उनके काफ़ी बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो 64 इस तरीके से 64, 60, तो इस तरीके से भी मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड पेपर है ये भी मैकेनिक्स का जो पेपर है, ठीक है, तो इसमें भी अच्छे मार्क्स की स्कोरिंग हो जाती है। तो चलिए ये मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया, ये पैटर्न तुम्हारा एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 6 हमारा क्या है, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है, साधारण युगपत अवकल समीकरण। साधारणतः, ठीक है, युगपत अवकल समीकरण, जैसे तुमने पढ़ा होगा युगपत समीकरण पढ़ा होगा, युगपत समीकरण कभी छोटी क्लास में तुमने पढ़ा होगा। युगपत समीकरण की x + y = 4, x - y = 6, इन युगपत समीकरण को हल कीजिए। तो इनको सोल्व कैसे करते थे, एलिमिनेशन मेथड एक हमारा होता था, इसको एलिमिनेट कर देते थे। 2x = 10, x की वैल्यू निकाल लेते थे 5, फिर इसकी वैल्यू रख देते थे, ठीक है। तो x, y की वैल्यू इस तरीके से निकालते थे। तो यहाँ जो हमारे पास, ठीक है, युगपत अवकल समीकरण आएंगी, उसमें हमें इसी तरीके से 2 इक्वेशन दी हुई होंगी और उनमें हमें x के और y के मान ज्ञात करने होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें पीछे के चैप्टर करने आने चाहिए, तभी ये चैप्टर तुम्हें समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पीछे के चैप्टरों का यूज़ है। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोई फॉर्मूला तो है नहीं, पीछे के यूज़ होंगे सब। तो हम इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। ये कुछ युगपत अवकल समीकरण दे रखी, इन्हें क्या करना, हमें सोल्व करना। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, ठीक है। तो गिवन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन गिवन है हमें, dx/dt + 5x + y = e⁻t, dy/dt -x + 3y = e⁻2t। तो ये इक्वेशंस दे रखी हमें, ठीक है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, इनको सोल्व करना। तो चलिए इनको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको d/dt को d लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा + 5x आ जाएगा + y = e⁻t, ऐसे इसमें लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे इसको, dy -x + 3y = e⁻2t। x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा ये, और क्या लिख सकते हैं इसको भाई, t + 5 नहीं हो जाएगा, x कॉमन ले लिया और प्लस कितना, y = कितना, e⁻t, x को पहले लिख लीजिए, माइनस के x, y वाले एक साथ रख लीजिए, तो d प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इंटू y = कितना, e⁻2t। तो चलिए इसमें ना y को एलिमिनेट कर लीजिए। तो y को एलिमिनेट करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी d + 3 से और इनको घटा दीजिए, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, और इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट।
तो इसे क्या मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लीजिए। चलिए एलिमिनेशन मेथड से किसको एलिमिनेट कर दीजिए, y को एलिमिनेट कर दीजिए। तो y को देखो कैसे एलिमिनेट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें d+3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इक्वेशन फर्स्ट इंटू d+3 और माइनस कर देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखना घटा के, चलिए मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करनी है, d+3 से करना। इसमें भाई d+5 तो है ही ये, और कितना d+3, ठीक है। घटाना है इसको, और इंटू में कितना x घटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, ठीक है। इसमें d+3 से मल्टीप्लाई करी, और d+3 वो है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल टू फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करी, d+3, तो कितना d+3 इंटू e⁻t और माइनस, ठीक है, इक्वेशन सेकंड यानी कि e⁻ कितना 2t आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए इनकी x कॉमन ले लीजिए और इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा d² 5d 3d प्लस कितना हो जाएगा ये 8d हो जाएगा, 5 × 15 और x बाहर ले लेंगे, 15 रे कितना हो जाएगा ये 16। भैया x कॉमन लेंगे तो 1 नहीं बचेगा, 15 इसके 1 इसका तो 16 हो जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा x आ जाएगा। d का मतलब डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करना e⁻t का, e⁻t +3 e⁻t माइनस e⁻2t। तो ये आ गया, दोनों जुड़ जाएंगे ना ये, तो ये आ जाएगा d² + 8d + 16 इंटू x इक्वल टू कितना बच जाएगा ये 4 e⁻t माइनस e⁻2t। तो ये आ जाएगा। तो ये पहले के जैसे क्वेश्चन बन गए, जैसे हमने, ठीक है, पीछे चैप्टर पढ़े थे, क्या निकालते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इस तरीके से ऑक्सिलरी इक्वेशन इस d की जगह m रख देंगे, m² + 8m + 16 = 0, ठीक है। तो देखो कितना बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, m + 4 का होल स्क्वायर = 0। तो m = -4 और कितना आ जाएगा -4। CF बोलना कितना आ जाएगा, CF आ जाएगा C1 + C2, x थोड़ी आएगा, t आएगा, t इंटू e⁻−4t। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, PI निकालिए, 1/FD, FD यानी कि d² या इसको होल स्क्वायर लिख दीजिए, किसका होल स्क्वायर लिख दीजिए, d+4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से देख लीजिए 4 e⁻t माइनस e⁻2t। चलिए अलग अलग कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, ये 4th है, ये 1/d+4 का होल स्क्वायर इंटू कितना e⁻t माइनस 1/d+4 का होल स्क्वायर इंटू e⁻2t, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए अभी, ठीक है। तो चलिए इससे आगे देखिए, ठीक है ना। भाई ये हम क्या निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ठीक है। भाई 4 तो था ये, t का कोफिशिएंट 1, तो d की जगह 1 रख देंगे, 1/1 + 4 का होल स्क्वायर इंटू e⁻t माइनस 1/d की जगह 2 रख देंगे, ठीक है। तो जोड़ दीजिए 6 36 हो जाएगा ये, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू e⁻ कितना है ये 2t। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल गया, ठीक है ना। अब इसका सोल्यूशन निकाल दीजिए। तो सोल्यूशन x में थी इक्वेशन वो, तो x = CF प्लस कितना PI पर्टिकुलर इंटीग्रल।
तो x इक्वल टू सी एफ देखना C1 प्लस C2t इंटू ई की पावर माइनस 4t, पर्टिकुलर इंटीग्रल देखना 4/25 ई की पावर कितना t माइनस 1/36 ई की पावर कितना 2t। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू निकालनी, एक्स वाई में इक्वेशन है ये। ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए दूसरी इक्वेशन, ठीक है, यानी कि जो इक्वेशन दे रखी थी हमें y की वैल्यू पहली इक्वेशन से निकल जाएगी। अभी पहली इक्वेशन में क्या दे रखा, dx/dt दे रखा, तो इसका तुम पहले dx/dt निकाल लीजिए, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। dx/dt निकाल के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए। डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, फर्स्ट का ना डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t करना, dx/ कितना आ जाएगा, ये dt आ जाएगा इक्वल टू, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड से होगा, यानी कि C1 प्लस C2 t को ऐसी रखिए, इसका करना -4 आ जाएगा और e की पावर -4t प्लस e की पावर -4t, इसका 1 इंटू C2 हो जाएगा, ये यहाँ से देखिए प्लस 4/25 e की पावर t। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन इंटू में 2 आ जाएगा, 2 से ही कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से कट के कितना बच जाएगा, ये 18 बच जाएगा और e की पावर कितना आ जाएगा, ये 2t आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ गई है, dx/dt की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है x की और dx/dt की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देंगे हम, y की वैल्यू निकाल देंगे, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ x एंड dx/dt इन इक्वेशन फर्स्ट। रखना ज़रा, तो क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, क्या थी देखना, dx/dt ये वैल्यू रखनी, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, और चलिए रख दीजिए। -4 तो शुरू में रखना, -4 C1 प्लस C2 t e की पावर -4t, फिर ये लिख दीजिए प्लस C2 e की पावर -4t, ठीक है, प्लस 4/25 e की पावर d -1/18 e की पावर 2t। अब किसका मान रख दीजिए, 5x। x कहाँ है, ये रहा, किससे मल्टीप्लाई करनी है, इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, ये इतना आएगा नहीं, ये सारी वैल्यू दोबारा से रख देंगे। ठीक है, ऊपर ये लंबी लाइन आएगी थोड़ी सी, तो इतना तुम नोट कर लीजिए अभी ये, ठीक है ना। तो चलिए x की ओर dx/dt की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो रखना ज़रा फर्स्ट में, तो देखना कितना, dx/dt का मान रख दीजिए -4 माइनस के 4, ठीक है, C1 प्लस C2 t e की पावर -4t e की पावर -4t और प्लस C2 e की पावर -4t प्लस 4/25 e की पावर t -1/18 e की पावर 2t। अब किसका मान रखना, x का मान रखना। तो इक्वेशन दे रखी है शुरू में जो दे रखी, प्लस कितना 5x का मान ये रहा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 5 C1 प्लस C2 t e की पावर -4t। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कट जाएगा, 4/, कितना बच जाएगा, ये 5 e की पावर t -5 से यहाँ भी होएगी
5/36 e की पावर कितना 2t आ जाएगा। और कितना दे रखा प्लस y इक्वल टू e की पावर t, ये दे रखी जो इक्वेशन हमें फर्स्ट दे रखी है। तो चलिए y का मान निकालना, इनको जोड़ के y का मान निकाल देते हैं। ठीक है, एक तो ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है, x का मान आ गया, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, इसको फर्स्ट और सेकंड हम मान ली थी, इसे इक्वेशन क्या कह देना, थर्ड इक्वेशन कह देना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किसका करा था, ये हमने थर्ड का करा था, लिख देना ये। चलिए इनको जोड़ दे के y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू देखिए, थोड़ी बड़ी क्वेश्चन है पर है आसान क्वेश्चन ये। ठीक है ना, चलिए अभी ना y का मान निकालते हैं। y का मान निकालने के लिए इसको देखना ज़रा और इसको देखना। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए तो ये बच जाएगा यहाँ। ठीक है, C1 + C2 t e की पावर -4t बच जाएगा। ठीक है, और चलो ये लिख दीजिए +C2 e की पावर -4t। इसको देखिए e की पावर t और इसको देखिए, जोड़ लीजिए ने भाई, 4/25, 4/5, एलसीएम कितना आ जाएगा 25, 4 प्लस, ठीक है, प्लस 20 यानी कि कितना आ जाएगा ये 24/25 आ जाएगा। और e की पावर t, इन्हें जोड़ लीजिए, -1/18 -1/5/36, एलसीएम कितना आ जाएगा 36 -2 -5 माइनस के 7/ कितना 36 e की पावर 2t और प्लस कितना y इक्वल टू कितना e की पावर t। चलिए अब y निकाल दीजिए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखना कितना आ जाएगा यहाँ से y इक्वल टू, ठीक है, तो ये उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 7/36 e की पावर 2t, ये उधर जाएगा और इनमें e की पावर t को माना जाएगा 1 - 24/25 बचेगा, 25 माइनस, ठीक है भाई, ये इधर जाएगा ना तो कितना बच जाएगा 1/25 e की पावर t बचेगा। ठीक है, और चलिए देख लीजिए क्या क्या रह गया। चलिए ये हो गया और इसे इधर ले जाइए, -C2 e की पावर -4t, ठीक है, और ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -C1 + C2t e की पावर -4t। चाहो तो उनको एक साथ e की पावर 4t कॉमन लेकर कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्यूशन देंगी हमें, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। तो लिख देंगे दी इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ gives the required solution of given equations। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, तो जैसे पीछे हमने पढ़े उसी तरह के क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन जो हमें इनका सॉल्यूशन दे देंगी, कौन कौन सी इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और देख लेना ये आगे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन ये। ठीक है,
तो चलिए बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।